जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। इस व्रत को करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धन आदि का वियोग कभी भी सहन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से कभी भी लक्ष्मी का विनाश नहीं होता और कभी भी उन्हें आर्थिक तंगी का, क्लेश का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही उनके संतान का विनाश होता है। जिनके घर में लिखी हुई यह अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी भी नहीं त्यागती। उनके घर में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। तो विधिवत माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करके आह्वान करना चाहिए कि हे माता, तुम तीनों लोगों का लालन पालन करने वाली हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। इसीलिए हे माता, मुझे तुम श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। उसके बाद में अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा सुननी चाहिए और कथा समाप्त होने पर कहना चाहिए कि हे माता, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमलों के अलावा कोई भी सहारा नहीं है। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे घर परिवार पर प्रतिदिन कृपा दृष्टि बनाए रखो। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से विधिवत पूजा अर्चना करने से माँ अन्नपूर्णा की सदैव हम पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो अब अपने सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और कमेंट बॉक्स में जय हो अन्नपूर्णा माता की अवश्य लिखना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। उसे अन्य तो सारे सुख प्राप्त थे, लेकिन धनंजय बहुत ही गरीब था। गरीबी ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार हमारा काम कब तक चलेगा। तो सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। तो इस तरह उसे दीन गरीब होकर पूजा पाठ करते हुए देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोचने लगा कि यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया। तभी उसे मंदिर से आते हुए ब्राह्मण दिखाई दिए। तो उनको देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो सारे ब्राह्मण हंसने लगे और कहने लगे कि तुम 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सूझती है, इसीलिए तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर, वही अन्नपूर्णा है। तो उनकी सारी बातें सुनकर धनंजय अपने घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने तुम्हें यह मंत्र दिया है, अब वे ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे, आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। तो धनंजय अपनी पत्नी की बात सुनकर वापिस उसी तरह पूजा पाठ करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि धनंजय, तुम पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा का नाम जपता जा, रास्ते में फल खाता जा, झरनों का पानी पीता जा। तो भोले शंकर की आज्ञा मानकर धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। इसी प्रकार चलते चलते कई दिन बीत गए। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल फूल खाता जा रहा था और झरनों का पानी पीता जा रहा था। तो एक दिन उसे चांदी से चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर भी था, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कह रही थी और बाकी सारी माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कह रही थी। उस दिन अगन मास की उजेली रात्रि थी और आज ही से व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वही शब्द उसे सुनने को मिला।
तो धनंजय उनके पास गया और वहां जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो वो बोली कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं और अब व्रत कथा सुन रही हैं। तो वह बोला कि अन्नपूर्णा का व्रत करने से क्या होता है और उसकी पूजा का हमें क्या फल मिलता है? यह व्रत किसने किया है या नहीं किया है, मुझे सब कुछ बताओ। मुझे ये भी बताओ कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, यह कैसा व्रत है, कैसी विधि है इसकी? तो वो कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिनों के लिए 21 गांठ का डोरा लेना चाहिए। 21 यदि ना बन सके तो एक दिन उपवास करे, और यदि ये भी ना कर सके तो केवल 21 दिनों तक कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी मानकर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाई मुख में अन्न का दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से ही अगर आप कुछ खा लेते हैं तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोले। तो उनकी बात सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत के करने से अंधे को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत तुम दे दोगी क्या? तो वो बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगे। ये ले, इस व्रत का मंगलसूत्र तुम भी ले ले। तो उनसे सारी विधि पूछकर मंगलसूत्र लेकर धनंजय ने भी व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय तो जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। तो नीचे उतरने पर देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा बैठी हुई है और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। तो यह सब देखकर धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो माता तो उसके मन का क्लेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं? माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, तू जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। तो माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह अपने आप को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाता है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ जाता है और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात बताता है। तो माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा घर, तेरे तो खूब ऐशो आराम हो गई है, लेकिन ये ऐशो आराम क्या काम की जब तेरे संतान भी नहीं है? तेरी इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसीलिए हमारा कहना मान, तू दूसरी शादी कर ले। तो इस तरह सब लोगों के दबाव बनाने पर ना इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम उस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण हमें यह व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने कहा कि ठीक है, हम पूजा पाठ और व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। तो धनंजय सुलक्षणा के साथ उसके घर पर व्रत में बैठ गया और 21 दिनों की पूजा शुरू हो गई। नई बहू को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी।
वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी बचे थे कि नई बहू को पता चल गया कि उसका पति तो सुलक्षणा के घर पर बैठा है। तो यह सुनते ही उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी और वह अत्यधिक क्रोधित होती हुई सुलक्षणा के घर जा पहुंची और वहां जाकर भगदड़ मचा दी। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और धनंजय को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। तो धनंजय वहां आकर सो गया। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई, क्योंकि वह इतने दिनों से पूजा पाठ पर बैठा था, व्रत भी रख रहा था, तो उसे बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी। तो उसे नींद आते ही उसकी नई बहू ने उसके व्रत का जो सूत बांधा हुआ था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का प्रकोप हो गया। अचानक से उसके घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। दोनों की जान बड़ी ही मुश्किल से बची, पर अब दोनों करें भी तो क्या करें और कहाँ जाएं? जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपनी सौत के घर गई। वहां जाकर उन दोनों को अपने घर चलने के लिए कहा तो नई बहू तो रूठकर अपने पिता के घर चली गई और धनंजय सुलक्षणा के साथ उसके घर आ गए। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, परंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से फिर से आराधना शुरू करो, वो हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर से सुलक्षणा के कहे अनुसार माताजी की पूजा पाठ पर बैठ गए। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई तो वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। वह उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। नीचे जाकर जैसे ही उसने माता अन्नपूर्णा को देखा तो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और रुंदन करने लगा। कहने लगा कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अज्ञानी था, अनजान था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरी पूजा बीच में ही भंग हो गई, उसी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। हे माँ, मुझे माफ कर दो। तो माता प्रसन्न होकर बोली कि यह मेरी सोने की मूर्ति है, उसे ले जा और तू इसकी पूजा करना। ऐसा करने से तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। इतना कहने के बाद जैसे ही धनंजय ने अपनी आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया, तो बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी उसी प्रकार अपने घर को लौट आया। घर आकर सुलक्षणा को सारी बात बताई तो यह जानकर सुलक्षणा बहुत ही खुश हुई। थोड़े ही दिनों बाद में सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और सारे दौड़कर धनंजय के घर आए और पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो धनंजय और सुलक्षणा ने बताया कि यह सब कुछ तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से हुआ है। तो उसी गांव में एक निसंतान सेठ सेठानी रहते थे, तो उन्होंने धनंजय से व्रत की सारी विधि जानकर अन्नपूर्णा माता का व्रत किया। तो अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो सेठ बहुत ही खुश हुआ और उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसी मंदिर में वो सोने की मूर्ति रखवा दी। यज्ञ करवाया, पूरे नगरवासियों को भोजन करवाया और बाद में सेठ जी ने धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। अब धनंजय बड़े ही श्रद्धा भाव से मंदिर में रहता और वहां पर पूजा पाठ करता। माताजी के मंदिर पर खूब चढ़ावा आता। दोनों के फिर से ठाट बाट हो गई। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। तो इस तरह उनका जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण व्यतीत हो रहा था। लेकिन जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें अपने घर बुलावा भेजा। फिर सारे खुशी खुशी से साथ रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके करना। जैसे अन्न धन से उनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। सुख सौभाग्य बनाए रखना और आपका व्रत करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।
अन्नपूर्णा व्रत की दूसरी कथा। कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विवाह करने के पश्चात पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के स्थान पर अपने पति के साथ नगरी काशी में जाने की इच्छा व्यक्त की। तो महादेव उन्हें अपने साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अविमुक्त क्षेत्र यानी कि काशी आ गए। तो काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मातर शमशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी यह काशी नगरी बसाई गई। कहा जाता है कि सत्य, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में काशी शमशान ही रही थी और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पूरी होकर बसी थी। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवपीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशी वासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म विवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अपने भक्त की सभी विपत्तियों से माता अन्नपूर्णा रक्षा करती है। कहते हैं कि श्रद्धा भाव से अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से जन्मों जन्मों से चली आ रही गरीबी का भी निवारण हो जाता है। अन्नपूर्णा माता अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। तो ये थी अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। अब अपने सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूं, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तुमने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी,
मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लगे। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा दी। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति
दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है।